हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सविता पवार आपके लिए कक्षा 11 की संस्कृत का एक अध्याय लेकर आई हूँ जिसका नाम है सुभाष चंद्र। इसका पहला भाग मैंने पहली वीडियो में करा दिया था और अब मैं दूसरा भाग कराऊंगी यहाँ से। प्रातः सुभाषम अनवलोक्य सर्वे कारागारे निरीक्षकाः आश्चर्यचकिताः जाता। सुबह सुभाष को न देखकर सभी जेल के निरीक्षक आश्चर्यचकित हो गए। भर्षम अन्विष्यापि ते प्राप्तुम न शक्नुवन, और बहुत प्रयास करने पर भी वे उसे प्राप्त नहीं कर सके। कारागारात बहिरागत्य सुभाष, जेल से बाहर निकलकर सुभाष ने वेश परिवर्तनम विधाय अपने वेशभूषा बदल कर पुरुषपुर नगर में गच्छत पेशावर नगर चले गए। तत्र उत्तमचंद्र नाम ने, वहाँ उत्तमचंद्र नामक वणिजो गेहे किंचिद कालम अवसत, बनिए के घर में कुछ समय तक रहे। ततः आंग्ल शासक अवधान पूर्वकम निरीक्षणे कृते अपि, और फिर अंग्रेजी शासकों के द्वारा अत्यधिक सावधानी पूर्वक निरीक्षण किए जाने पर भी जियाउद्दीन इति नामना जर्मन देशम गते, जियाउद्दीन नाम से जर्मन देश चले गए। तत्रत्य शासकेन हिटलर, वहाँ के शासक हिटलर नामक के साथ साथ मैत्री विधाय मित्रता करके वायुयानेन जयपाणी देशम गते, वायुयान से यानी कि हवाई जहाज से जापान देश चले गए। मलय देशे स्व संगठन कोशलेन आजाद हिंद फौज इत्याख्याम सेनाम संगठितवान, मलय देश में अपने संगठन के कौशल से आजाद हिंद फौज नामक सेना का संगठन किया। अस्यस्मिन् संगठने, इस संगठन में हिंदू यवन आदि सर्व संप्रदाय अवलंबिने, हिंदू मुस्लिम और सभी संप्रदाय को मानने वाले राष्ट्रानुरागिणे, राष्ट्र प्रेमी, वीरवराह श्रेष्ठ वीर सम्मिलिताः आसन, सम्मिलित थे। अस्य संगठनस्य अभिवादन पदम जय हिंद इति, इस संगठन का अभिवादन पद जय हिंद उद्घोषच, और उद्घोष यानी के नारा था दिल्ली चलत इत्यासीत, दिल्ली चलो ऐसा। यूयम मह्यम रक्तम अपर्यत, तुम मुझे खून दो। अहम युष्मभ्यम स्वतंत्रताम दास्यामि, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। इति रोमांचकर शब्द समूह सुभाषस्य मुखात, इस रोमांचकारी शब्द समूह को सुभाष के मुख से सुनकर, ये नापी श्रुत्वा, जिसने भी सुना, स त्वरितमेव, वह तुरंत ही, तेन सह स्वातंत्र्य संग्रामे सैनिकम रूपेण अवतीर्ण, उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक के रूप में कूद पड़ा। तस्मिन्नेव समय, उसी समय, ब्रह्मदेशे निवासिनी भी नारी भी, बर्मा देश के नारी भी स्त्रियों ने स्वभूषणै सह, अपने आभूषणों सहित, सौभाग्य सूचकानि स्वर्ण सूत्राण्यपि सुभाष चरणियो अर्पितानि, अपने सौभाग्य के सूचक सोने के मंगल सूत्र को भी सुभाष के चरणों में अर्पित कर दिया। दिल्ली चलत, दिल्ली चलो, दिल्ली न अति दूरे वर्तते, दिल्ली अधिक दूर नहीं है। इत्येते सुभाषस्य प्रोत्साहन वचने, इस प्रकार के सुभाष के प्रोत्साहन भरे वचनों से सैनिका दिल्ली प्रति प्रस्थिता, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। यानी कि सुभाष के प्रोत्साहन भरे वचनों को सुनकर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया।
एदंतरे एव इसके बाद ही दुर्भाग्यवशात दुर्भाग्यवश जयपाणी देशस्य पराजयात जापान देश की पराजय से सुभाषस्य सर्वे सैनिका आंग्ल शासक बंदी कृता। सुभाष के सभी सैनिकों को अंग्रेजी शासकों ने बंदी बना लिया। अस्य वीरवरस्य स्वातंत्र्य प्राप्ति कामना इस श्रेष्ठ वीर की स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना सप्त चत्वारी शत यानी कि सप्त मीन्स 4 चत्वारी शत मीन्स 40 और 7 47 उत्तरई अधिक एकोनविस्ति शततमे एकोनविस्ति मीन्स 19 शततमे शत मीन्स 100 1900 तमे अब्दे ईस्वी। और इस श्रेष्ठ वीर की स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना सन 1947 ईस्वी को अगस्त महीने की पंचदश तिथो 15 तारीख को पूर्ण हो गई। अद्य अस्माकम आज हमारे मध्य अनुपस्थितो अपि सुभाष है हमारे मध्य उपस्थित न होते हुए भी सुभाष कीर्ति जीविती कीर्ति के रूप में जीवित है। इत्युक्ता सदैव अमर इति ऐसा कहकर वे सदा के लिए अमर हो गए। सुनिश्चितम यह सुनिश्चित है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर